हुत्वा नवाहन मंत्रेण भोजयत्ता कुमारिका। माँ को प्रसन्न करने में 5-7 बातें हैं, उसमें कन्या पूजन, कन्या भोजन बहुत ज़्यादा विशेष है। हुत्वा नवाहन मंत्रेण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र से यज्ञ के समापन में जब आप पूर्णाहुति आप कर रहे हैं, रोज यज्ञ नहीं हो पा रहा है तो 9वें दिन तो हवन होना ही चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। तो हुत्वा नवाहन मंत्रेण भोजयत्वा कुमारिका, यदि किसी ने दुर्गा सप्तशती के पाठ, घट स्थापन और अखंड ज्योत और नवाहन मंत्र के द्वारा यज्ञ और बेटियों का पूजन कर लिया है, कन्याओं का पूजन कर लिया है, मुझे लगता है उसने माता रानी के 51 पीठों का दर्शन कर लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कर लिया। इतनी बड़ी महिमा। हुत्वा नवाहन मंत्रेण भोजयत्ता कुमारिका। और यदि ऐसा किया जाए, नव वधू घर में आई है, वो दाम्पति पति पत्नी दोनों मिल करके, शादी हुई है, ऐसी वर्ष हुई है, पति पत्नी दोनों मिलकर के नवरात्रा का प्रथम पहला व्रत जोड़े के साथ जरूर करें। हमारा ग्रंथ कहता है पति पत्नी दोनों मिलकर के नवरात्रा करें, पूरा समय दें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कल आप सुन रहे थे राजा दुर्दम जो कि रेवती को ब्याह के लेकर के आए थे, महात्मा प्रमुच ने जिस बेटी का पालन किया था, ये कल आपने सुना था। महात्मा ने कहा था अपने दामाद को, जामाता को कहा था कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनना, माँ का पूजन करना तो माँ बहुत आनंद कर देगी। पुण्येत समय प्राप्ते ग्रही सुस्थान संगतै। परिवार को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति का बहुत हमेशा से हाथ रहा है, इसलिए परिवार उस नारी से कभी ऋण मुक्त नहीं हो पाता। कल मैं निवेदन कर रहा था, गृहिणी का मतलब क्या है? संपूर्ण घर परिवार जिसका ऋणी है, इसलिए तो उसको गृहिणी कहते हैं। तो यह रेवती जिसको एक ऋषि ने पाला, वो इस घर में आई, पूरे क्षेत्र की बिल्कुल जीवन ही बदल दी इस बेटी ने। वर्णन किया गया, सर्व मंगल संपन्ने रेवती सुसुवे सुतम। सभी का मंगल करने वाली है रेवती, और माता दुर्गा की कृपा से, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मनवंतर का मालिक बना, और सीखो सावरण, उसको ही मनवंतर के नाम से, मनवंतर का उसको अधिपति, सावरणी, उसको मनवंतर का उसे अधिपति माना गया। ये माँ की कृपा है। माँ की कृपा से तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ घटिया होता ही नहीं है। जानकी माता ने भी अच्छे घर भर के लिए माँ की पूजा की है। ब्रज की कुमारियों ने, ब्रज गोपियों ने भगवान कृष्ण की कृपा के लिए कात्यायनी माता का पूजन किया। कात्यायनी महामाये महायोगनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी। हे माँ कृपा कर दीजिए, हमें नंद का बालक मिल जाए। मैया इष्ट का दर्शन करा देती है। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवा। मैया चारों पुरुषार्थ दे देती है। ये माँ की बड़ी कृपा है। तो आप इस ग्रंथ का महात्म्य आप सुन रहे हैं। नवरात्रा में देवी भागवत जरूर पढ़िएगा, जितना बन जाए उतना पढ़िएगा। आज कालिका पुराण में बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप ऐसा संकल्प ले लेते हैं हमें ये इतना करना ही है, यदि उतना आप नहीं कर पाते हैं तो उसका अपराध लग जाता है। आप ये कहें कि 9 दिन में देवी भागवत, 9 दिन में देवी भागवत पूरी पढ़नी है और आप ना पढ़ पाए तो आपको अपराध लग जाएगा। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। तो उस कालिका पुराण में लिखा है यथाशक्ति, देवताओं के सामने कही यथाशक्ति, जितना हमसे बन जाएगा उतना हम करेंगे, तो उसमें कोई भी अपराध नहीं है। तो जितना भी पढ़ लें, एक स्कंद, इसमें 12 स्कंद है, एक स्कंद पढ़ लें, 2 स्कंद पढ़ लें, 3 पढ़ लें, जितना हो जाए उतना पढ़ लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत जरूर पढ़िएगा। जैसे कार्तिक के महीने में भागवत, हरिवंश पुराण, जितने भी वैष्णव ग्रंथ हैं उनकी भारी महिमा है। नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, कालिका पुराण, और इनकी बहुत बड़ी महिमा। आधु देवज्ञ मावीय मुहूर्तम कल्पयेष्वधि आरभ्य शुच मासम चह मासटकम स्वभाव्यम। कहा गया कि इस कथा में कोई नक्षत्र पड़ जाए, हस्त अश्वनी, हस्ता असमूल, पुखे, ब्रह्म मैत्रेंद्र वैष्णवे, तो उस कथा की बड़ी महिमा हो जाती है।
इस कथा में चारों नवरात्रा में से कोई भी नवरात्रा पड़ जावे तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि इस देवी भागवत की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहीं इसमें मृगशिरा नक्षत्र आ जाए, श्रवण नक्षत्र आ जाए या और कोई पुण्यमयी तिथियां आ जावें तो बहुत ज़्यादा इस ग्रंथ की महिमा बढ़ जाती है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हों उससे चंद्रमा तक गिनने पर इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र धर्म के प्राप्ति के होते हैं, 4 नक्षत्र उसमें लक्ष्मी प्राप्ति के होते हैं। इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है जो इष्ट का दर्शन करा देता है। जो 27 नक्षत्र हैं उनमें 4 नक्षत्र तो ऐसे हैं जिन नक्षत्रों में सदकर्म हो जावे तो लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में चल करके आएगी। 4 नक्षत्र उसमें ऐसे हैं यदि वह उसमें चल करके आ जावे तो व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति, धर्म में बहुत आगे ये समय लोगों को सिद्धियां मिल जाएंगी। ऐसे 4 नक्षत्र हैं, यदि पूजा में आराधना साधना वो 4 नक्षत्र आ जावे तो सिद्धि मिल जाएगी। और वर्णन किया गया है कि उसमें एक नक्षत्र और भी इसमें ऐसा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा परम सुख की प्राप्ति लिखा है। पीड़ात भूपति भयम ज्ञान प्राप्ति क्रमात् फलम। कोई व्यक्ति बीमारी से बहुत पीड़ित है तो उनके लिए यह श्री मद देवी भागवत की कथा है, उसे रोग से बिल्कुल मुक्त कर देती है। अथवा प्रीत देवा नवरात्रि चतुष्टय, ये तो कभी भी भगवान की कथा आप सुन लें, लेकिन चारों नवरात्रा में इस कथा की महिमा बहुत ज़्यादा है। संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ चयादृशम नवाह यज्ञ चाप से विधेयम यत्न तो बुधई। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक आप तैयारियां करते हैं उसी प्रकार से नवरात्रा जब आप मनाते हैं आपको उतनी ही खुशी होनी चाहिए। जितना बच्चों की शादी में विवाह में आपको जितनी खुशी होती है उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता इस देवी भागवत के अनुष्ठान में होनी चाहिए। माँ की कृपा समझिए, ये तब ही मौका सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप जो बैठे हैं आप ऐसे ही नहीं आ गए हैं, ये माँ ने बड़ी कृपा करी है तब, नहीं तो यहाँ बहुत लोग रहते हैं आसपास और सबको पता भी है लेकिन सब नहीं पहुँच पाए। स्पष्ट वर्णन है कि यहाँ तो वही पहुँचेगा जिसको देव बुलाएगा। साये वहवा कार्या दम्भ लोभा विवर्जिता है। कथा में दिखावा मन दिखाइए, पाखंड नहीं बिल्कुल भी। जो वेद का खंड करे वही तो पाखंड है। तो हम भारतीय सनातनीय मर्यादाओं का पालन करते हुए और बिल्कुल भोले सीधे छोटे बन करके इस अनुष्ठान को पूरा करें। इसमें दिखावा नहीं कि हमारा नाम हो जाए, लोग हमारी वाह वाह करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें जितने भी हैं वो सज्जनों की सहायता करें। भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी यहाँ भी चलती हैं। गरीबों के लिए किराया माफ। देवी भागवत का अध्याय नंबर, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य का अध्याय नंबर 5 है और वहीं से मैं यह आपको निवेदन कर रहा हूँ। इससे प्रकृति अति प्रसन्न होती है। प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर माँ विराजित नहीं है। कितना सुंदर वर्णन है। जल में जो प्यास बुझाने की जो शक्ति है वो माँ जगदम्बा है। अग्नि में जो प्रकाश है, दाहकता है, वो माँ जगदम्बा है। सूर्य में जो प्रकाश है वो माँ जगदम्बा है। इसमें तो सुगंधी है, वो माँ भगवती जगदम्बा है। धरती में जो क्षमा है वो माँ जगदम्बा है। ऐसी धरती की इस लोक से ऊपर के लोक तक की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ माँ की शक्ति ना हो। इसलिए माँ के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो कितनी सुंदर बात कही। सहाया वहवा कार्या दम्भ लोभ विवर्जिता। आप कोई अनुष्ठान श्रीमद् देवी भागवत का करा रहे हैं तो इसमें उधार हो जाइए। लोग खूब आपके यहाँ से भोजन करके जाए, उनको रहने के लिए आवास मिले, जगह मिले, उन्हें अपने भाग्य की सराहना करना। पैसा तो जिंदगी भर कमाया जाता है, धन कमाने के लिए तो पूरा जीवन होता है, लेकिन पुरखे भी तर जाते हैं और ऐसा माहौल नहीं मिलता। भगवान की कोई कथा, भगवान का आयोजन, अनुष्ठान, एक दिन की सत्यनारायण की कथा होती है, कितना आनंद हो जाता है। ये 9 दिन का अनुष्ठान यदि कहीं हो रहा है तो यहाँ भगवान व्यास लिखते हैं, भगवान व्यास कहते हैं बेटे के विवाह में जितनी खुशी है उससे ज़्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए। उदार होकर उसके ऊपर धन का विनिमय करे, यानी धन को खर्च करे। धन होता ही इसलिए, धन क्यों होता है? धन की 3 गति बता। ये पहली गति है धन की। दूसरी है धन बचता है,
तो उसको धर्म में खर्च कीजिए। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। जिसका धन धर्म में लगा होगा उसी की मति पवित्र होगी, नहीं तो ये धन हमें रावण बना देगा, ये धन हमें हिरण्यकश्यप बना देगा। 48 दोष हैं धन में, 48 दोष है। ये राक्षस बना देगा, निशाचर बना देगा, ये धन बहुत गलती करा देगा। जब पैसा बढ़ता है तो 2 दोष लोगों के अंदर आते हैं, एक शराब नशा चल के आता है और एक व्यभिचार चल के आता है। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये धन चल के आता है और पैसा आने पर यदि कोई इस 2 चीजों से बच गया, उसके ऊपर गुरु और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये तो धन ज्यादातर ऐसे 48 दोषों में, सिरादे 48 दोषों में जो वर्णन किया है वो बड़ी विशेष बात कही है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। अपना उद्धार चाहते हो तो धन को पुण्य में लगाइए, सत्कर्म में लगाइए। धन के द्वारा धर्म और देह के द्वारा धर्म, इसे पुराण कहता है। धन से धर्म कमाया जाता है और देह से धर्म कमाया जाता है।